बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ जा रहा था। अचानक वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को सुनहरा अनार का फल दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी वहाँ रुक जाते हैं। पिताजी, क्या अनार का फल पीले रंग का होता है? नहीं प्यारी बेटी टुनटुनी, अनार का फल लाल रंग का होता है। यह जरूर कोई खराब फल होगा, इसे यहीं छोड़ दो। अब चलो, शाम होने वाली है, हमें जल्दी अपने घोंसले पहुंचना है। यह फल तो मुझे एक खिलौने जैसा दिख रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ ले चलूं? हाँ ठीक है, ले लो। वैसे भी कुछ दिन बाद यह हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल से खेलती है और खेलते खेलते उस अनार के फल में दरार आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस फल को लेकर अपने पिता बंटी कबूतर के पास जाती है। पिताजी, इस फल में तो दरार आ गई है, अब मैं इससे खेल नहीं पाऊंगी, मैं इसका क्या करूं? टुनटुनी, मैंने कहा था ना, 2-3 दिन बाद यह फल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें इस फल के साथ जो करना है वह करो। टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल को लेकर अपने खेत आती है। वहाँ उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, यह तुम्हारे पास पीला पीला क्या है? कुछ नहीं पिंकी, यह कुछ दिन पहले मुझे जंगल के पास पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसे घर लाया और इसके साथ कुछ दिनों तक खेला, लेकिन अब इसमें दरार आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। अरे बाबा, यह पीला अनार का फल है ना, अब इसमें दरार आ गई है, तो इस फल को अब जमीन में गाड़ दो, हो सकता है इससे कोई बड़ा अनार का पेड़ निकले। टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के फल को जमीन में गाड़ देती है और रोज उस अनार के फल को पानी देती है। अचानक कुछ दिनों बाद जंगल के उस हिस्से में कालू कौवा और चील मिलकर हमला कर देते हैं। उनके डर से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर बीमार पड़ जाता है। ओह टुनटुनी बिटिया, मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, मैं तुरंत जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेरा इलाज तो हमारे पुराने घोंसले के पास उगने वाले पेड़ के पत्तों से ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उस चील और कौवे का राज हो गया है। तुम वहाँ मत जाओ, जंगल के दूसरे हिस्से में देख लो, हो सकता है तुम्हें वहाँ दवाई मिल जाए। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए दवाई ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते वह अपने पुराने घोंसले के पास जा पहुंचती है। वहां उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा अनार का पेड़ दिखाई देता है। इस सुनहरे अनार के पेड़ को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्यारी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह तुम ही हो जिसने मुझे जमीन में गाड़ा था और मुझे पानी देकर बड़ा किया। इतने में ही वहाँ कालू कौवा और चील आ जाते हैं। लगता है हमारा शिकार हमारे सामने खुद ब खुद आ गया है। वैसे भी आज मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि शिकार के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ये क्या, शिकार तो खुद मेरे पास आ गया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो साथ में मिलकर इस चिड़िया को नोच नोच कर खा जाएं। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम डरो मत। जैसे ही कालू कौवा और चील हमला करने वाले ही होते हैं, अनार का पेड़ उन दोनों के पंखों को गायब कर देता है और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। अब यह दोनों तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, लेकिन प्यारी चिड़िया,
तुम ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरे पिता बंटी कबूतर बहुत बीमार है। मैं दवाई की खोज में भटकते भटकते यहाँ तक आ गई, लेकिन मुझे दवाई अभी तक नहीं मिली। यह लो, मेरे सुनहरे अनार के फल के दाने अपने पिता बंटी कबूतर को खिला देना, वह ठीक हो जाएंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के दानों को अपने पिता बंटी कबूतर को खिलाती है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं। भरतपुर के घने जंगल में डुग्गू बत्तख और चुग्गी मुर्गी अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे। उनके बच्चों में सबसे बड़ी बहन रानी चिड़िया, 2 छोटे भाई पांडू कबूतर और कालू कौवा और सबसे छोटी बहन टूनी चिड़िया साथ में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन किसी जानलेवा बीमारी के कारण इन चिड़ियाओं के माता पिता की मौत हो जाती है। अब बड़ी बहन रानी चिड़िया के ऊपर सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। दीदी, आज मास्टर जी ने कहा है कि यदि हमने फीस नहीं दी तो कल से स्कूल आने नहीं देंगी। दीदी, आज तो हमें टीचर ने दिन भर क्लास के बाहर रखा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज से अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। रानी चिड़िया दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपने दोनों भाई और बहन को पढ़ाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद टूनी चिड़िया को नौकरी किसी दूसरे जंगल में लग जाती है और वह नौकरी करने चली जाती है। कुछ समय बाद पांडू कबूतर और कालू कौवा भी शादी कर लेते हैं। घर में 2 नई बहुएं पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया आती हैं। पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया को रानी चिड़िया का दूसरों के घोंसलों में साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, मैं एक ऊंचे परिवार की बेटी हूँ और मुझे रानी दीदी का दूसरों के घोंसले में काम करना अच्छा नहीं लगता। भूरी चिड़िया भी अपने पति कालू से कहती है, आप रानी दीदी से क्यों नहीं कहते कि वो घर पर ही रहकर काम करे? दूसरों के घोंसले में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पांडू कबूतर और कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाते हैं। दीदी, अब हम पढ़ लिख कर बड़ी चिड़िया बन गए हैं। अब आप दूसरों के घोंसले में काम करने मत जाया करो। रानी चिड़िया अब अपने घोंसले में ही रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों बहुओं को रानी चिड़िया खटकने लगती है। इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती हैं। क्यों ना हम इनसे घर का सारा काम करवाएं और हम आराम से रहें। अगले दिन, रानी दीदी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप खाना बना दोगी? तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी। हाँ, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है रानी दीदी, क्या आप बर्तन धो देंगी और कपड़े भी साफ कर देंगी? पिंकी, तुम आराम करो, मैं सारे काम कर दूंगी। अब रोज नए नए बहाने बनाकर दोनों रानी चिड़िया से घोंसले के सारे काम करवाने लगती हैं। रानी चिड़िया रोज काम करके थक जाती है और अब बीमार रहने लगती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया घोंसले में वापस आती है। वह रानी चिड़िया को बीमार देखती है और वह समझ जाती है कि उसकी भाभियों ने रानी दीदी से बहुत काम करवाया है। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को लेकर अपने दूसरे जंगल चली जाती है। कुछ दिनों बाद भरतपुर के जंगल में आग लग जाती है और कालू कौवा और पांडू कबूतर का घोंसला जल जाता है। अब वे लोग बेघर हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। साहब, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। मीरा मोर, ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं? आगे जाओ, आगे जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। एक दिन भीख मांगते मांगते वे दूसरे जंगल में टूनी चिड़िया के घोंसले पहुंच जाते हैं। हमें कुछ खाने को दे दीजिए,
हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। टूनी चिड़िया बाहर निकलती है। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है। टूनी, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? तुम भूल गई कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। यदि यह तुम्हारे लिए मर गए हैं तो तुम भी मेरे लिए मर गई हो। मैं इनके साथ जा रही हूँ। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमें अपनी करनी का फल मिल गया है। अब सब टूनी के घोंसले में साथ साथ रहने लगते हैं और सब भाई बहन एक साथ मेहनत करके खुशी खुशी रहते हैं।